एवरीवन, दिस इज़ मी असबा फातिमा। एक बार फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। आज का सवाल कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये चीज़ फेस करते होंगे बहुत ज़्यादा कि हम अपने काम को टाल मटोल करते हैं। हम अपने आज का काम कल पे छोड़ देते हैं और ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे। जब थोड़ी देर हो जाती है फिर हम लोग कहते हैं आधे घंटे बाद, आधा घंटा हो जाता है फिर हम लोग कहते हैं कल करेंगे। ऐसा ज़रूर होता है कि हम अपने अक्सर ज़रूर से ज़रूरी काम भी नहीं कर पाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से। तो आपको पता है ये सब क्यों होता है? तो आज का मेरा टॉपिक है प्रोक्रास्टिनेशन, द साइकोलॉजी बिहाइंड प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन के पीछे क्या साइकोलॉजी है, आज हम लोग इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताते चलूँ कि प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है। प्रोक्रास्टिनेशन ये होता है कि हम लोग अपना काम डिले करके कल पर छोड़ें या थोड़ी देर के पर छोड़ें। ऐसा होता है कि हम लोग अक्सर ज़रूर से ज़रूरी काम, अहम से अहम काम उसको छोड़ देते हैं और सिर्फ हम अपनी टेम्परेरी खुशी तलाश करने लग जाते हैं किसी काम में। तो वो प्रोक्रास्टिनेशन कहलाता है। प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ एक लेजीनेस नहीं है बल्कि एक साइकोलॉजिकल पैटर्न। पहला रीज़न प्रोक्रास्टिनेशन का ये है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब होता है फौरी खुशी, फौरी मज़ा, फौरी सुकून। ये हमारे दिमाग का ना वो हिस्सा होता है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ बिना ज़्यादा मेहनत वाले कामों को, बिना ज़्यादा एनर्जी डालने वाले कामों को ये पसंद करता है। जैसे कि सिंपल काम हो, आसान काम हो, दिलचस्प काम हो, जिसके अंदर हमारे दिमाग पर ज़्यादा बोझ ना हो, ये ऐसे कामों को हमारा दिमाग का ऐसा तरजीह देता है। जैसे कि फ़ोन यूज़ करना, सोशल मीडिया यूज़ करना, खाना खाना, बातें करना किसी के साथ, गाने सुनना, ये हमारे दिमाग को फौरी खुशी देते हैं। तो इस वजह से ये इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आपको पता है हमारे दिमाग दो हिस्सों में जंग हो रही होती है। सबसे पहला होता है लॉजिकल ब्रेन, जो ये कहता है कि तुम्हारा आज ये काम है और आज तुम्हें करना है। ये किसको कहता है? ये बॉडी को कहता है और इसी को हम लोग फ्यूचर सेल्फ भी कहते हैं। और दूसरा होता है इमोशनल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन ये कहता है कि आज मेरा मूड नहीं है, मैं थोड़ी देर में करूँगा, या फिर अभी मोबाइल चला लेते हैं। और इसी को हम प्रेजेंट सेल्फ कहते हैं। इसी वजह से हमारा दिमाग प्रोक्रास्टिनेट करता है। आपको एक बात बताऊँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्यों जीत जाती है? वो इसलिए जीत जाती है क्योंकि हमारा जो मुस्तकबिल का फ़ायदा है वो दूर है। लेकिन मोबाइल अभी हम लोग आसानी से चला सकते हैं। काम करने से हमें स्ट्रेस होगा, लेकिन जब हम लोग काम को डिले करेंगे तो हमें टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा। इसी वजह से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमेशा जीत जाती है। यही एक रीज़न है कि हमारा दिमाग चीज़ों को बार बार प्रोक्रास्टिनेट करता रहता है और इसी को हम कहते हैं लीस्ट रेजिस्टेंट पैथ। हमारा दिमाग हमेशा आसान कामों को चुनता है, ना कि मुश्किल कामों को। ये हमारे साथ होता है, ये एक ह्यूमन नेचर में होता है। दूसरा रीज़न होता है प्रोक्रास्टिनेशन का पैरालाइजिंग परफेक्शनिज्म। इस कंडीशन में इंसान अपने हर काम को बिल्कुल 100% दुरुस्त, बिना किसी गलती के और आखिरी लेवल तक साफ़ सुथरा चाहता है। एक बेहतरीन अंदाज में उसका काम हो रहा, वो ये चाहता है। ये सोच गलत तो नहीं है, लेकिन मसला तब होता है जब ये कंडीशन आपको काम ही नहीं करने देती, आपको काम की शुरुआत ही नहीं करने देती। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सिर्फ वो सोचते रहते हैं, वो सिर्फ इसी वजह से अपना काम, इसी डर की वजह से अपना काम नहीं कर पाते हैं कि काम परफेक्ट होगा, 100% दुरुस्त होगा, बिना किसी गलती के होगा। तो दूसरा रीज़न और मेन रीज़न है परफेक्शनिज्म। मैं आपको कहना चाहूँगी इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। एक चीज़ जो आपको परफेक्ट बनाती है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहें, आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। तो हमेशा परफेक्शनिज्म के डर से अपने काम को प्रोक्रास्टिनेट ना करें। तीसरा रीज़न, तीसरी वजह फेयर ऑफ फेलियर। फेयर ऑफ फेलियर का मतलब होता है नाकामी का डर, फेल होने का डर। आप ये सोचते हैं अगर मैं हार गई तो, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो। नाकामी का डर ये है जो हमें पीछे से रोक लेता है और काम को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। साइकोलॉजी कहती है जब आप कोई भी नया काम करना शुरू लगते हैं ना, तो फिर आपका दिमाग खतरे की घंटी बजाता है। वो ये कहता है नया काम खतरा, और फिर वो इस काम से बचने के लिए काम को प्रोक्रास्टिनेट करता जाता है। आपको बताऊँ, दो तरह के फेयर होते हैं। एक होता है रियल फेयर, जो कि आपको लगता है ये काम हकीकत में ही मुश्किल है और ये मैं नहीं कर सकता, ये ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, जैसे कि हो गया आपके एग्ज़ाम हो गया, या कोई जॉब के लिए इंटरव्यू हो गया, या कुछ भी, कोई ऐसा रियल फेयर जो आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा। दूसरा होता है इमेजिन फेयर,
हकीकत में कोई काम मुश्किल हो ही ना, लेकिन आप फिर भी सोच रहे हो कि मुश्किल है, कि मैं नहीं कर पाऊँगा। ये सारी चीज़ें आपको प्रोक्रास्टिनेट करने पर मजबूर करती हैं। तो हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखें। आप बोलते होंगे, हर वीडियो में कहती है अपने ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि भरोसा एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है। तो हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखें और चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट ना करें। जितना हो सके अपने काम को उसी वक्त करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।